के साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अनुपम कुमार जुड़ रहे हैं। साथ ही हम इनके बारे में एक और जानकारी दे दें, सिक्स सेंस ये जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल रिसर्च भी करते हैं, बिहार से आते हैं और बिहार के मुद्दे पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे, राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पहला सवाल यही कि फौरी तौर पर अगर आप देखें, एक आम दर्शक इस बात को कैसे समझे कि सीट शेयरिंग का मामला क्या कांग्रेस पार्टी की वजह से ही फंसा हुआ है? और अब तक सीट शेयरिंग की बात, चूंकि बार बार ये कहा जा रहा था, गठबंधन के एक अन्य साथी है मुकेश सैनी, वो बार बार इसका जिक्र कर रहे थे कि 15 सितंबर तक हो जाएगा। 15 सितंबर भी बीत गया। पेच कहाँ सुलझा है और इस पेच के सुलझने में क्या तेजस्वी यादव के सीएम फेस का जो ऐलान है, कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग, मनमाफिक सीट जो नहीं मिल रही है या बातचीत नहीं बन पा रही है, इसीलिए यह मामला रुका पड़ा है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से पेच तो लगभग सभी जगह पे फँसा हुआ है। यदि इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इंडिया गठबंधन में पेच इसी वजह से फँसा है, उसका मेन कारण यही है कि राहुल गांधी जो है, अपनी तरफ से ओपनली सीएम फेस नहीं बता पा रहे हैं। तेजस्वी जी अपने घरेलू मुद्दों से परेशान हैं और साहनी जी जो है डिप्टी सीएम से कम में मानने वाले नहीं लग रहे हैं। तो ये सारी जो वजह है, जिसकी वजह से जो है पेच कुछ ज़्यादा ही अभी तक फँसा हुआ दिख रहा है। सुकन्या जी। ठीक है, ठीक है। अनुपम कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी अनम्यूट करिए और बताइए आपकी क्या राय है जिस अंदाज में एनडीए में जो दल हैं आरएलएम, हम और जो एलजेपीआर है, इन सब की मांग अब सामने है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? अ, जहाँ तक जो है उनकी डिमांड है, वो डिमांड बहुत ही वैलिड है। वैलिड इसलिए है क्योंकि जैसा सभी लोग जानते हैं कि चिराग अभी भी लोकसभा में टॉप 5 जो पार्टी है उसके अंदर आते हैं, तो उनका डिमांड बिल्कुल वाजिब है। और हम जो है वो जुड़े हुए हैं और हम भी जो है उनका स्ट्राइक रेट जो है पिछले में बहुत अच्छा रहा है। तो इस वजह से उनके डिमांड जो है वाजिब दिख रही है। तो डिमांड जो है अनरियलिस्टिक किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। जहाँ तक बात है कि एकोमोडेट कैसे किया जाएगा, बीजेपी कम करेगी, जेडीयू कम करेगी, ये सारी चीज़ें जो है देखने वाली बात है। बट कहीं किसी भी एंगल से उनके डिमांड जो है अनरियलिस्टिक मेरे समझ से नहीं दिख रहे। ठीक है, नित बताइए। को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अनुपम कुमार क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। और वो पहले भी विधायिका रह चुकी हैं और उनको पता है कि किस तरह से जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया जा सकता है और वो क्षेत्र में भी पहले घूम चुके हैं, तो उनको आइडिया है कि कहाँ-कहाँ पे क्या प्रयास करना चाहिए। तो पिछला जो उनका अनुभव है, जो पिछले 5 साल में वो उन्होंने देखा है, तो उस अनुभव को उसको दोबारा से इस्तेमाल करने का उनके पास में एक मौका है। जातीय सम